जी उत्तराखंड ही सत्यजीत रहता भाई। भाई जी सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है बुधवार, 8 फरवरी 2023। आयुर्वेद विषय पे आलोचना सत्र। वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति, रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय में आप सभी का स्वागत है। अभी रंजक पित्त के ऊपर चर्चा चल रही है, जिसका कि आज भाग 7 होगा। इस पे चर्चा होगी। आगे का विषय बताएंगे दीपक भाई। वैद्य जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी श्रोतागण का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के वैद्य निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति महाअभियान में। हम सभी के बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हो चुके हैं और आप सभी को पता है कि आज का भी विषय रंजक पित्त है। और रंजक पित्त में जो आज का क्रांतिकारी जो व्याख्यान वैद्य जी का होगा वह है कि जो रंजक पित्त है उसका जो जीव विज्ञान है, जो आधुनिक विज्ञान का जो आधुनिक जीव विज्ञान है उसमें रंजक पित्त का विटामिन बी, आयरन और प्रोटीन से क्या संबंध है, इसके बीच में क्या क्या इसके बीच में संबंध और क्या इसमें कमियां भी है आधुनिक विज्ञान में, जो हम विटामिन बी बोलते हैं या आयरन बोलते हैं या प्रोटीन बोलते हैं, वास्तव में ये क्या है या ये नहीं भी चीज है। और मतलब ये जो नामकरण भी हुआ, क्या आयुर्वेद की जो शब्दकोश है, आयुर्वेद की जो आयुर्वेदीय शब्द है, क्या उसी का नाम करके अपने नाम से इन्होंने किया हुआ है। ये सारी बातें वैद्य जी आज चर्चा करेंगे और हम सभी को बताएंगे। तो मैं आज वैद्य जी का आज के सत्र में बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है उसे आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भगवान धन्वंतरि जी, भगवान जगन्नाथ जी अपने श्री गुरु को श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम प्रणपात होकर के प्रणाम करके आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले प्रतिदिन की भांति, एक नित्य नियम की भांति, नीति की भांति एक मतलब एक सूत्र लेते हैं जो आयुर्वेद में बताया गया है। तो आज का जो सूत्र है वो रंजक पित्त के साथ में ही है, इसलिए पवित्रता के हिसाब से उसको लिया गया है। तो ऐसा है सूत्र: ज्ञानम, तप, अग्नि, आहार और मृत, फिर मन, वायु और पाचनम, उपंजनम, फिर वायु, कर्म, अर्क, कालो च शुद्धे कर्तृणी दहिनम। इसका अर्थ यह है: ज्ञानम अर्थात ज्ञान, तप यानी कि तपस्या, अग्नि, अग्नि यानी कि अग्नि देवता, आहार हमारा जो आहार है, जो 3 प्रकार के आहार है: सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। तीनों प्रकार के आहार जो मतलब कहा जाता है, परंतु यहाँ पे हमें सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं, केवल आहार को ही लेना है। फिर उसके बाद में कहा गया कि मृत, मृत यानी कि मृतिका यानी कि मिट्टी। फिर मन मतलब हमारा मन, वायु, वायु अर्थात जो हम प्राणवायु सांस ले रहे हैं वो मतलब हमारे प्राणवायु ऐसा समझ सकते हैं। फिर उपांजन, उपांजन अर्थात मतलब हमारा जो मतलब जो घर में जो लिपा पोती करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब झाड़ू मारना, गोबर से लिपना, और मतलब उसको झाड़ू पोता ही तो बोलते हैं, हाँ झाड़ू पोता ही बोलते हैं उसको, संस्कृत में उपांजन कहते हैं। ठीक उसी तरह और जल, उपाय, उपाय यानी कि जल। ठीक उसके साथ में कर्म, और अर्क, अर्क यानी कि सूर्य, अर्क यानी कि सूर्य भगवान को अर्क नाम से जाना जाता है। अर्क के प्रकाश या तो किरण। ठीक उसी तरह कहा गया काल, काल यानी कि समय। तो ये जो इतने सारे जो कहे गए हैं, च शुद्ध है मतलब इन सबका शुद्धि जो करना है, कर्तृणी दहीनम मतलब मनुष्य को चाहिए कि इन सबसे अपना शरीर, मन, वाणी, कर्म, आचरण और अपने कुल और अपने मतलब मन को, कर्म को, कुल को यानी कि परिवार को, अपने शरीर को, वाणी को, अपने हृदय को, इन सब से जो है पवित्र करे। तो सबसे पहले एक एक बात को हम इसको संक्षेप में समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो फिर किसी को समझ में आया हो ना आया हो। सबसे पहले कहा गया है ज्ञान, क्योंकि जब तक आप ज्ञान का अर्जन अर्जन नहीं करेंगे, ज्ञान का उपार्जन नहीं करेंगे, तब तक आपका वाणी शुद्ध नहीं होगी, आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, आपके हृदय जो है वो कभी शुद्ध नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? या तो अच्छे विद्वान के संगत में रहना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, या तो प्रतिदिन जो हमारे ऋषियों ने, आर्ष व्यक्तियों ने, जिन्होंने मतलब
जो संस्कृत भाषा में ग्रंथों को रचे हैं, लिखे हैं, उनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको अध्ययन करते रहना चाहिए। प्रतिदिन जप तो दान ध्यान आयो, ऐसा मतलब कहा गया, मतलब प्रतिदिन मंत्रों का जप करना चाहिए, कुछ ना कुछ दान देना चाहिए और कुछ ना कुछ प्रतिदिन अध्ययन के साथ में ध्यान करना चाहिए। आयुर्वेद में ये सूत्र है। तो आपको प्रतिदिन संस्कृत में रचे गए, मतलब किसी हिंदी भाषा में अपने मातृभाषा में लिखा हुआ पढ़ना है तो वो पढ़िए, वो अलग से पढ़िए, परंतु प्रतिदिन संस्कृत भाषा में लिखे हुए कोई ना कोई ग्रंथ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका मन, वाणी और आचार जो है और हृदय जो है वो शुद्ध होंगे। फिर उसके बाद में कहा गया कि तप, तप भी मतलब तप से भी हमारा मन, कर्म, शरीर शुद्ध होता है। और तप यानी कि कुछ लोग समझते हैं कि तप यानी कि जो तपस्वी होते हैं, हिमालय के कंदराओं में जाते हैं, नदी के किनारे में, पर्वत शिखर में जाकर के तपस्या करते हैं। वास्तव में वो तप नहीं है। तप का अर्थ है कि सत्य का साथ देना, सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य बोलना, मतलब सत्य के साथ खड़ा रहना, और कोई सत्यवादी है तो उसका साथ देना, और सत्य लोगों का, साधु लोगों का समागम करना, ये भी किसी तपस्या से कम नहीं है। आप एक दिन प्रयास करके देखिए, सुबह से शाम तक लेकर के, मतलब आपने जब से निद्रा मतलब भंग हुआ और जब तक निद्रागत नहीं हो जाते, मतलब सोने के लिए नहीं जाते, तब तक पूरा दिन भर आप प्रयास करिए कि मुझे एक भी झूठ नहीं बोलना है। फिर आपको पता चलेगा कि सत्य बोलना कितना कठिन कार्य है। आप लोग मतलब हंसी मजाक करते हैं, प्रबोधना देते हैं, आश्वासना देते हैं, या तो फिर किसी से आमोद प्रमोद करते हैं, विनोद करते हैं, वो बात अलग है। परंतु यदि ध्यान से आप मतलब देखेंगे, नहीं मुझे यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, तो सत्य बोलना, बात करना कितना कठिन हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि आपने अ, आ, ई वो सब मतलब मतलब सारे अक्षर बोलने सीख गए, मतलब बातें करना किसी ने नहीं सीखा। ये मतलब सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बातें करना सीखना अर्थात मतलब सत्य बोलना, और ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है, ये समझना चाहिए। तो इससे भी जो है हमारा मतलब मन, कर्म, आचार, वो शरीर जो है सब शुद्ध होता है। ठीक उसी तरह कहा गया है कि अग्नि, अग्नि अर्थात अग्नि में जल जाना नहीं, अग्नि से तपना। अग्नि से तपना अर्थात प्रतिदिन अग्नि स्टोम करना, यानी कि हवन करना, जो यज्ञ थेरेपी के नाम से हम लोग आजकल मतलब बताते हैं लोगों में। यूट्यूब में भी बहुत सारे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, हवन थेरेपी, यज्ञ थेरेपी करके। तो अग्नि जो है प्रतिदिन आपको अग्नि से तपना चाहिए, अपने शरीर को तपाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है अपना शरीर, मन और विचार जो है और हृदय पूरा शुद्ध हो जाता है। इसके लिए प्रतिदिन आपको दिन में 2 बार कम से कम हवन करना ही चाहिए। ठीक उसी तरह कहा गया कि आहार, क्योंकि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार यानी कि कैसा आपका भोजन होना चाहिए जिससे कि आपका सत्व गुण बढ़ाए बजाय रहे, क्योंकि मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में, श्रीमद् भगवत गीता में भी मतलब अर्जुन को कहा है, और सभी ऋषियों ने, आर्ष व्यक्तियों ने भी मतलब कहा है कि अपना आहार को सुधार लो। यदि अपना आहार नहीं सुधारोगे, फिर आपका मन कभी नहीं सुधरेगा। मन हमेशा भटकता रहेगा। अपने मन को वश में करने के लिए आहार का अपने वश में होना परम आवश्यक है। परंतु उसको कुछ-कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि आहार को ठीक कर देंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वास्तव में ऐसा नहीं है। आहार को मतलब जो हिमालय कंदरा में होता है, मतलब रहते हैं। अभी जैसे मतलब कोई ऐसे तो बहुत सारे गाथाएँ हैं जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की, जिन्होंने कभी मतलब दूसरों का आहार नहीं छीना, आहार अच्छा रहा, सात्विक भोजन रहा, तो वो भी तो मतलब बीमार पड़ते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल आहार को ठीक करने से आप निरोग हो जाएँगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आहार को ठीक करने से आपका मन ठीक रहेगा, और मन ठीक रहेगा तो फिर आपकी वाणी ठीक रहेगी। वाणी ठीक रहेगी तो फिर आपका मन, कर्म, वचन ये जब ठीक हो जाएगा, तो आपका शरीर अपने आप में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुद्ध होगी, पवित्रता होगी, और बिना पवित्रता से भगवान कभी नहीं मिलते। आत्मा का परमात्मा से कभी संयोग नहीं होता, कभी मिलन नहीं होता। इसलिए हमारे आहार को शुद्ध करना परम आवश्यक है। और जो देखेंगे, जो आमिष का सेवन करते हैं, आमिष यानी कि जो मांसाहार का सेवन करते हैं, मतलब मछली, विभिन्न प्रकार के जीवों का, प्राणियों का मांस खाते हैं, वो कितना भी पूजा करे, कितना भी व्रत करे, कितना भी वो तीर्थ में जाए, मतलब गंगा में, नदी में जाके डुबकी भी लगाए, फिर भी उनका कभी प्रार्थना फलता नहीं है। लोग बोलते हैं, "भई मतलब हम इतना किया, इतना ये किया, वो किया, इतना पैसे खर्च किए, यज्ञ किया, हवन किया, वो किया, बराबर, तो फिर भी हमें परिणाम नहीं मिला। अरे परिणाम कहाँ से मिलेगा? तुम्हारा तो आहार ही शुद्ध नहीं है। तो आहार शुद्ध नहीं तो मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो हृदय शुद्ध नहीं होगा, कर्म शुद्ध नहीं होगी, वाणी शुद्ध नहीं होगी, विचार शुद्ध नहीं होगे, तो फिर वो फलेगा कैसे? वो नहीं, इसलिए नहीं फलता है। फिर आगे कहा गया है कि हमारा मिट्टी, मिट्टी यानी कि मतलब आजकल तो कोई मिट्टी से जुड़ा ही नहीं है। मतलब ऐसा कहा गया है, मिट्टी को माँ मतलब कहा गया है। मिट्टी यानी कि माटी, मतलब वो माटी मतलब हमारी माँ है। मतलब मैंने एक बार किसी मतलब सत्र में भी बोला भी है कि मैं एक बार नेशनल जियोग्राफिक चैनल देख रहा था। तो उसमें मतलब कुछ
मतलब खाने वाले जो खाद्य और खादक होते हैं ना, तो हिरण की दो मतलब थे, मतलब एक माँ थी, उसकी बच्चे थी हिरण की। तो उसमें शेर मतलब आए, मतलब बाघ उसमें मतलब आए, परंतु उसको खा नहीं सके, उसकी तरफ जाते ही नहीं थे, क्योंकि माँ उसको मतलब अपने सामने रख करके वो मतलब घास खा रही थी। तो ऐसे वो बिचरते गए। पर नेशनल जियोग्राफिक चैनल वो तो केवल उसको रिकॉर्ड करना, उसको प्रचार करना, टेलीकास्ट करना, वो उनका काम रहता है। तो उन्होंने मतलब उसको रखा ही रखा। कम से कम आधा घंटा 1 घंटे के बाद में फिर मतलब जैसे ही हिरन ने, अपनी माँ ने अपने बच्चे से थोड़ा मतलब मुँह फेर करके चलने लगी, उसमें से एक बाघ आया और उसके हिरन को पकड़ के लेके चला गया। अभी ज़रा सोचिए, माँ वहीं थी, परंतु वो मतलब घंटों भर वो वहाँ पे क्यों खड़े रहे? वो सारे के सारे शेर, बाघ क्यों खड़े रहे? इसलिए खड़े रहे क्योंकि वो माँ की नज़र में है, माँ के पास में है, माँ उसको देख रही है। तो जिसके जब तक आप मतलब माँ की नज़र में हैं, तब तक आप शुद्ध हैं, तब तक सुरक्षित हैं। जैसे ही आपने मतलब आपका संबंध, आपका जो संयोग माँ से मतलब छूटा, ऐसे ही धीरे-धीरे जो मतलब आपकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। तो मृत्यु तो मतलब नहीं कहा जाएगा, परंतु आपकी आयु क्षीण होना निस्संदेह है, संभावित है, मतलब ये निश्चित है। तो आप बोलेंगे कैसे हम माँ से दूर हो जा रहे हैं? तो आजकल देखिए मतलब विकास के नाम पर हर कहीं मतलब गाँव-गाँव तक भी केवल कंक्रीट का रोड होने लगा, सीमेंट का रोड होने लगा। घर-घर में तो केवल आज मतलब कोई मिट्टी का घर नहीं मिल रहा है। टाइल लगा रहे हैं, मतलब मार्बल ढाल रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या सब मतलब कर रहे हैं कि अपना पैसा दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम इतने धनी हैं, हम इतने बड़े मतलब अमीर हो गए हैं, हमारा इतना रोज़गार है, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमारा स्टेटस देखो, हमारा ये मतलब ये प्रदर्शन देखो, मतलब वो प्रदर्शन करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो मिट्टी से दूर हो गए, मतलब माँ से दूर हो गए और माँ से मतलब मिट्टी से यानी कि माँ से दूर हो गए, तो उनकी आयु क्षीण होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में भी मतलब रोगी आप हो सकते हैं। केवल आहार को शुद्ध करने से रोगी नहीं होगे, ये गलत बात है। ठीक उसी तरह आगे कहा है कि मन को भी शुद्ध करना परम आवश्यक है। अब ये मन कैसे शुद्ध होगा? तो मन को शुद्ध करने के लिए कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। आजकल तो मतलब जो कि है, कोई भी काम करते थे पहले लोग मतलब अभी जैसे आप रामायण में देखा होगा और वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा भी होगा कि इंद्रजित जब मतलब युद्ध होता था, तो वो सबसे पहले वो निकुंभिला उनका जो मतलब था इष्ट देवी, कुल देवी, उनके पास में जाता था, वो गुफ़ा में। वो गुफ़ा में जाकर के वो सबसे पहले यज्ञ करता था और यज्ञ करने से वहाँ पे यज्ञ से एक रथ उत्पन्न होता था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है। अभी इसमें कितनी सत्यता है वो तो बात अलग है, इसमें मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा उसमें, क्योंकि इससे अच्छा नहीं है। तो रथ निकलने के बाद में वो विजय रथ कहलाता था और वो विजय रथ पर बैठ करके यदि वो युद्ध करे, तो स्वयं भगवान भी आए तो भी उसका वध नहीं कर सकते, उसके युद्ध में परास्त ही नहीं कर सकते। इतना बड़ा विज्ञान हमारे मतलब भरा पड़ा है। अभी उससे पहले और थोड़ा देखेंगे तो महर्षि अगस्त्य जी ने आदित्य हृदय स्तोत्रम को मतलब उन्होंने दिया और आम पाचन चूर्ण भी मतलब का योग जो है वो अगस्त्य ऋषि का ही मतलब प्रदान है, मतलब दान है, ये अवदान है। ठीक उसी तरह विश्वामित्र जी के मतलब पास में जब देखेंगे राम जी का, तो उन्होंने ताड़का वध करने के बाद में उन्होंने 2 दिव्यास्त्र उन्हें प्रदान प्रदान किया। तो ये सब जो बातें हैं, दिव्यास्त्र प्रदान करना, केवल मंत्र-पुत से मतलब ये सब प्राप्त हो जाना, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ऋषि लोग यदि मतलब यज्ञ में मतलब जैसे कहा गया है धनुर्वेद में कि आप मतलब केवल मंत्रों का पठन करेंगे, तो ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाता था। तो केवल एक ही तीर में ही ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाता था, नारायण अस्त्र प्रकट हो जाता था, पाशुपतास्त्र प्रकट हो जाता था, इंद्रास्त्र प्रकट हो जाता था, वज्रास्त्र, वायवास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, मतलब सभी प्रकार के अस्त्र प्रकट हो जाते थे। तो ये कोई साधारण बात तो थोड़ी है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है, परम सत्य है। इसमें भले मतलब आप लोगों को किसी-किसी मतलब कुछ-कुछ लोगों को ये थोड़ा कहानी जैसा लगता होगा, काल्पनिक लगता होगा, परंतु वास्तविकता में ये सत्य है, परम सत्य है। तो उस समय वो यदि चाहते, तो सब कुछ मतलब बिजली भी मतलब बना सकते थे। क्योंकि अगस्त्य संहिता में अगस्त्य महर्षि ने बिजली कैसे बनाने का वो सारा का सारा सूत्र बता दिया है। तो वो चाहते तो उस समय बना भी सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं बनाया। इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि बिजली बनाने से लोगों की रात्रिचर्या बिगड़ जाएगी और जिससे लोग जो है रोगी होने लगेंगे। इसलिए उन्होंने मतलब उसका प्रचार-प्रसार नहीं किया। ये हमें समझने की बात है। परंतु ये मत सोचिए कि मतलब हमने आज बिजली कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमने ये वाहन कर दिया तो वाहन से हम गतागत कर रहे हैं, तो हमारा जल्दी मतलब काम हो जा रहा है। हमने ट्रैक्टर से मतलब हम खेती कर रहे हैं तो हमारा जल्दी-जल्दी काम हो जा रहा है। वो जल्दी-जल्दी काम नहीं हो रहा है, आप धीरे-धीरे आलसी हो रहे हैं और आपका मन धीरे-धीरे कर्महीन हो रहा है और ऐसा कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर है। इसीलिए हमारा जो मन है, वो धीरे-धीरे अशुद्ध होता जा रहा है।
इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ विचार करते रहना, या तो फिर ध्यान करना, परमात्मा से स्मरण करना, चिंतन करना, ये सब करने से मन मन की शुद्धि हो जाती है। फिर आगे कहा गया है कि वायु की शुद्धि तभी होगी जब आपके पास में पेड़ पौधों से घिरे होंगे। आजकल तो पेड़ पौधे ही दिखना मतलब बंद हो गया है। तो आपकी आजकल वायु कैसे शुद्ध होगी? आजकल तो मतलब सब लोग मतलब जंगल काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं और केवल घर बनाने में लगे हैं, शहर बनाने में लगे हैं, नगरों का निर्माण करने जा रहे हैं। लोग मतलब ये सोचते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा का सारा विकास कर रहे हैं। परंतु ये इससे विपरीत है। आप विकास नहीं कर रहे, विनाश की गति की ओर मतलब बढ़ रहे हैं। ये मतलब सत्य है। तो वायु को शुद्धि करना है तो आपको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, आंवले का पेड़ और नीम का पेड़, जामुन का पेड़, बरगद का पेड़ और और क्या पेड़ है? अ, जामुन का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, नीम का अम, अ, और मतलब मुझे हाँ, बेल का पेड़। तो ऐसे मतलब पेड़ों का मतलब हमें वृक्षारोपण करना ही चाहिए। इससे जो है हमारा वायु शुद्ध होगा। ठीक उसी तरह कहते हैं कि जल की शुद्धि कैसे होगा? तो जल की शुद्धि के विषय में ऐसा कहा गया है कि भूमि तोय गतम शुद्धि, मतलब जो जल तोय यानी कि जल, भूमि गतम तयोम शुद्धि। मैंने उल्टा बोल दिया था। तो भूमि गतम मतलब जो हमें धरती माँ से जो जल की प्राप्ति हो, जैसे कुएं से हमें प्राप्ति किया तो धरती से प्राप्त हुआ, तालाब से हमें प्राप्त किया तालाब से तो वो धरती से हमें प्राप्त हुआ, नदी से लिया तो धरती से प्राप्त हुआ। तो इसीलिए कहा गया कि भूमिगम त्वयं शुद्धम, मतलब जो हम धरती से सीधा मतलब लिया हमने, मतलब डायरेक्ट हमने संग्रह किया, वो ताजा जल जो है वो वास्तव में वो शुद्ध जल है। परंतु आजकल क्या करते हैं हम, मतलब नदी से लेते हैं जल, तो नदी से ही लेते हैं, या तो बोरिंग से मतलब मोटर लगा करके टांकी में चढ़ा देते हैं। 10 तले का 10 माले का मतलब बिल्डिंग है, 25 माले का बिल्डिंग है, ऊपर चढ़ा देते हैं। 24 घंटे उसमें मतलब केवल उसको मतलब बटन को मतलब खोलो तो पानी उसमें मतलब आता जाता है। लोगों को लगता है कि हमने इसमें क्या डाल दिया उसमें, वो केमिकल का नाम भी मतलब मैं भूल गया हूँ। क्लोरीन है नहीं, क्लोरीन नहीं, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया है और कोई कोई मतलब ऐसा पाउडर डाल दिया है, तो उनको लगता है कि हमने ये शुद्ध कर दिया। वास्तव में वो शुद्ध जल नहीं है, क्योंकि वारी वेगेन शुद्धति, वारी मतलब वो जब तक हवा के संपर्क में रहता है और प्रसारण होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, तो वो जल शुद्ध होता है। फिर आगे कहते हैं उपांजनम। उपांजन यानी कि आपके जो घर में रहते हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन ना सही तो कम से कम एक दिन छोड़ छोड़ के आपके घर में गोबर से सिंचाई लिपाई होनी चाहिए। गोबर से यानी कि जो गौ माता का जो गोबर है, देसी गाय माता का, उससे यदि आपका लिपाई पोताई होता है, झाड़ा पोती मतलब झाड़ू पोता जो लिपाई पोती होती है, तो उससे आपका घर जो है वो शुद्ध हो जाता है। फिर ऐसा कहा गया है कि सूर्य का प्रकाश मतलब अर्कण, सूर्य का प्रकाश यानी कि आजकल तो जो लोग है ना फ्लैट खरीद रहे हैं, या तो ये कॉलोनी में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो फिर वहां पे सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। तो ऐसे में फिर आपका मतलब शुद्ध कैसे होगा? आपका घर शुद्ध हो ही नहीं सकता। फिर बोलते हैं कि हमने ये वास्तुकार को बुलाया है और ये वास्तुकार ने देखा है, वास्तु के हिसाब से हमने ये घर को बनाया है, ऐसा सजाया है, अभी हमारा मतलब कोई विपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है। अरे भाई, तो फिर तुम रोगी क्यों बन रहे हो? तो तुम्हारा वास्तु मतलब खराब है, तो फिर ऐसा होगा ना। तो वास्तु के विषय में आयुर्वेद में ये कहा है कि जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश न जाता हो, आपने कितना भी मतलब प्रयास कर लो, वो घर जो है वो शुद्ध नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। तो घर कैसे बनाना है, चरक संहिता में बहुत अच्छे से बताया है। तो जब हमारा वास्तु के विषय में चर्चा होगी, मंत्र के विषय में, तो उस समय हम उससे चर्चा करेंगे। फिर आगे कहते हैं कि काल की शुद्धि, काल का शुद्धि तब मतलब होता है जैसे आपने हर समय नारायण का मंत्र का जप करना, या तो गायत्री मंत्र का जप करना, या तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करते रहना। तो इससे जो है ना आपका मतलब जिस समय जो काल में जो काम करना चाहिए, वो कर्म करते करते आप यदि कोई मंत्र जप के साथ में यदि कोई काम करते हैं, तो वो काल जो है शुद्धि हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण बता दूं, काल यदि मान लीजिए कि काल यानी कि एक अवस्था के हिसाब से समझ लीजिए। काल यानी कि समय होता है, काल यानी कि मृत्यु होती है, काल का अर्थ अवस्था होती है, काल का अर्थ एक प्रकार से मतलब जो है विपत्ति भी आती है, विपत्ति होती है। मतलब काल के बहुत सारे अर्थ है, इसमें से मैं एक अर्थ आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। तो काल यानी कि समझ लीजिए अवस्था, यानी कि हर किसी का तीन तीन अवस्था होती है, मतलब चार अवस्था होती है। एक बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा वृद्धावस्था और चौथे में अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना, काल के गाल में समा जाना, ऐसा कहा जाता है ना। तो बाल्यावस्था में क्या करना चाहिए? आपको विद्या का उपार्जन करना चाहिए और कम से कम 25 वर्ष तक जो है विद्या की पढ़ाई करनी चाहिए। निरंतर निरंतर उसमें पढ़ाई करते रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो वो आपका मतलब उपार्जन, विद्या उपार्जन करने के लिए वो सही काल है, तो वो काल की शुद्धि हो गई।
फिर 25 वर्ष से 50 वर्ष तक आपको धन का उपार्जन करना चाहिए। धन का उपार्जन करना अर्थ ये इसका ये नहीं कि हमने किसी को लूट लिया, किसी को मार लिया, किसी से छीन लिया, किसी को ठग लिया, ऐसा नहीं है। धन का सत्य के मार्ग पर चलते हुए अन्याय उपार्जन से मतलब धन नहीं होना चाहिए। तो उससे जो है धन मतलब ये काल जो है युवावस्था काल वो सही मतलब शुद्ध होता है। फिर उसके बाद में हमारा आता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में केवल धर्म उपार्जन में लगना चाहिए, अपने धर्म यानी कि कर्तव्य पालन में मतलब दृष्टि में लगना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो इससे वृद्धावस्था काल जो है वो शुद्ध हो जाती है। फिर अंतिम काल में केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान प्राणायाम मतलब ये करते रहना चाहिए, जप करना करते रहना चाहिए, ओम का ध्यान करना करते रहना चाहिए। तो इससे जो है आपका चारों काल जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के मतलब कहा गया है कि शुद्धे कर्तुनि देहिनम, जो मनो मतलब इस देह में है, देह का धारण किया है, उसका कर्तव्य है कि ये इन सब से अपने को शुद्ध बनाए और परमात्मा के सहयोग में सहयोगी बने। तो ये तो हमारा आज का मतलब सूत्र था। आज हम एक सिद्ध योग के विषय में चर्चा करेंगे। समय तो आज काफी हो गया केवल सूत्रों को समझाते समझाते, तो ज्यादा मतलब समय नहीं लूंगा मैं। कल हमारा मतलब बवासीर के विषय में चर्चा चल रही थी, कल वो गोमय भस्म के विषय में, माता जी के विषय में। तो उसको ही मतलब मैं थोड़ा और एक दो योग बता देता हूँ। तो संस्कृत में एक वनस्पति है जिसको सटी के नाम से जाना जाता है। सटी के नाम से वनस्पति आती है, आप लोग ये जड़ी बूटी के पास जाएंगे तो आपको मतलब मिल जाएगी, वहां मांगेंगे तो उसको भी चूर्ण करके रख लीजिए। और कम से कम आधा आधा तोला की मात्रा में, और ये वंग सन संहिता का योग है, आधा आधा तोला का मात्रा में उसको मतलब थोड़ा पानी से सुबह शाम इसको कम से कम 4 महीना 5 महीना 6 महीने तक लेते रहे। ये सफेद सफेद रंग के आते हैं, मतलब सफेद नहीं थोड़ा मटमैला रंग का आता है, सफेद मटमैला मिला हुआ। तो इसका मतलब बहुत अच्छा उसमें फायदा है। तो आप इसका सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ वैद्य लोग जो है केले में खटमल 6 6 खटमल को भर करके सूर्योदय से पहले उसको खाने निगलने के लिए देते हैं, केले में भर करके पूरा निगल जाओ। तो दो दो केले में मतलब एक एक केले में 6 6 खटमल भर करके वो दे देते हैं। तो दो केला एक साथ में देते हैं और ऐसा 3 दिन तक देते हैं, शनिवार रविवार और मंगलवार, ऐसा 3 दिन देते हैं। तो वो भी जो मतलब खूनी बवासीर है वो ठीक हो जाता है, ऐसा हमने देखा है। परंतु हमको तो कभी खटमल मतलब मिला नहीं, क्योंकि हम तो महागर नगर में रहते हैं। तो गांव में खटमल मिलता है तो वो गांव के जो वैद्य लोग होते हैं वो खटमल देते हैं केले के भीतर डाल करके। ठीक उसी तरह कोई कोई वैद्य हमने ऐसे भी देखे हैं कि 6 6 काली मिर्च जो है केले के भीतर भर करके वो देते हैं। तो खूनी बवासीर उसमें भी ठीक हो जाता है। और कोई कोई जो होता है ना वट का जटा, जो बरगद का जो जटाएँ हैं, उसका जटे को मतलब कम से कम 1 तोले की मात्रा में लेना है और लौंग 2 लेनी है, 2 लौंग, और उसमें 1 इलायची डाल करके उसको भीमसेनी कपूर 1 ग्राम डाल करके उसको पानी में पीस करके सुबह में सूर्योदय से पहले इसको सेवन करना है और इसको 3 दिन तक नियमित रूप से सेवन करना है। तो इससे भी जो है आपका खूनी बवासीर वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब योग है कि जो करंज का बीज है, करंज का बीज ये के विषय में भेषज रत्नावली में बताया गया है। तो करंज का बीज का चूर्ण जो है 3 3 मासा यानी कि 3 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम उसको पानी के साथ में पीस करके सेवन करिए, तो उससे भी खूनी बवासीर में बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह ये जो इंद्रजब का जो वनस्पति है जिसको कुटच के नाम से जाना जाता है, तो उसका ताजा ताजा छाल को पानी में पीस करके सूर्योदय से पहले इसको सेवन करना है। तो उससे भी बहुत अच्छा आपको फायदा करता है। यदि जिसको ताजा ना मिले, शहर में रहते हैं, तो आपको सूखा छाल, आपको सूखी छाल पंसारी के वहां मिलेगा। तो सूखी छाल यदि लाएंगे तो उसको क्या करना चाहिए, घी के साथ में उसको सेवन करना चाहिए। मतलब 1 चम्मच लीजिए और कम से कम 4 चम्मच उसमें घी मिला करके पहले चाट लीजिए, ऊपर से हल्का गर्म पानी मतलब पी लीजिए। तो इससे भी जो खूनी बवासीर बादी बवासीर दोनों में वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह और भी मतलब है जो इमली का जो छाल होता है उसको भी मतलब ताजा छाल लेके आइए। इमली तो जो पेड़ होता है चारों ओर तो मिलता ही मिलता है। तो ताजा छाल लेके आइए कम से कम 10 ग्राम की मात्रा में, और उसको पानी में पीस करके उसको पी लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट सूर्योदय में केवल एक ही बार देना है और कम से कम 1 सप्ताह तक देना है। तो इससे भी बहुत अच्छा वो फायदा करता है। तो इतने सारे मैंने हाँ और एक बात है, नारिकेल जटा भस्म के नाम से बहुत अच्छा योग है भेषज रत्नावली में और भंग सेन संहिता में भी बताया गया है। और चक्रदत्त जी ने और बृहद निघंटु रत्नाकर में भी इसी योग की बड़ी प्रशंसा की गई है। नारिकेल जटा भस्म यानी कि नारिकेल का जो नारियल का छिलका होता है उसको ले आइए और जला दीजिए, तो नारिकेल वो जटा है वो भस्म हो जाएगा। तो इसी को नारिकेल जटा भस्म ऐसा नाम से जाना जाता है। तो उसका 1 1 चम्मच की मात्रा में सूर्योदय से पहले
उसको सादा पानी के साथ में भी सेवन करने के लिए देंगे, तो उससे भी जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह आम के जो नए-नए कोपल आती है, अभी बसंत ऋतु आएगी तो आपको आम के नए-नए कोपल उसका आपको दिखने लगेंगी। मतलब जो नए-नए पत्ते आते हैं, छोटे-छोटे कोपल होती है, तो उसका भी 1-1 तोले की मात्रा में सूर्योदय से पहले यदि आपने सेवन करके दे दिया 1 सप्ताह तक, तो 1 सप्ताह में खूनी बवासीर, बादी बवासीर वो दोनों के जो दोनों है, वो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक उसी तरह काला जीरे का भी मतलब चूर्ण बना लीजिए, थोड़ा भून करके लोहे की कढ़ाई में और उसको माखन के साथ में दीजिए, मतलब नवनीत के साथ में। ये भेषज रत्नावली में बताया गया है और इसको केवल सूर्योदय में खाली पेट में देना है। इसको कुछ दिन तक मतलब निश्चित रूप से दीजिए, तो इससे भी जो है खूनी बवासीर बहुत अच्छा फायदा करता है। तो खूनी बवासीर के लिए तो बहुत सारा मतलब योग भरे पड़े हैं, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, भंग संहिता में, वसवराज्यम में, गद निग्रह में, वैद्य चंदा चंद्र रस चंदनांशु, वैद्य चिंतामणि, मतलब किन-किन ग्रंथों का नाम लूँ? जो ग्रंथ में आप देखेंगे उसमें बहुत सारे योग मतलब बताए गए हैं। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, सारंगधर संहिता, तो सभी मतलब ग्रंथों में बताए गए हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे योग हैं, तो इसमें से आप जो सस्ता सरल योग है, वो हमने बताने का प्रयास किया। तो यहीं पे मतलब रखते हैं, विराम देते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं रंजक पित्त के विषय में। कल विष्णु भैया ने पूछा था अंतिम समय में सत्र को मतलब जब विराम देते समय कि हेमो और ग्लोबिन ये जो 2 प्रकार के हैं मतलब मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस के आधार पर इसका क्या रहस्य है आयुर्वेद के साथ में? तो हमने क्योंकि आज का तो सत्र का चर्चा का विषय था, तो हमने कल चर्चा नहीं किया। आज उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हीमो और ग्लोबिन ये 2 प्रकार से मतलब मिलने के बाद में वो हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड बनता है, ऐसा वो लोग बताते हैं। तो उन लोगों को कैसे पता चला? हम मतलब पहले से ही मतलब पहले दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि यकृत और प्लीहा से, दोनों से जब रंजक पित्त स्राव होकर के जब रस धातु में मिलता है, तो रस धातु का कुछ अंश से वो रक्त धातु बनता है और रस धातु का कितने अंश से वो बनेगा, उसका जो निर्णय है वो पाचक पित्त करता है। वो कोई वैज्ञानिक नहीं करते, कोई ऋषि मुनि भगवान भी नहीं करते। जैसे कहते हैं ना कि कर्म करने का जो अधिकार है वो मैंने मनुष्य को दिया है और जो कर्म जैसा करेगा उसका फल मैं उसको दूंगा। बाकी मैं किसी के कर्म फल में मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता। ऐसा मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है। तो जो पाचक पित्त है वो भी ऐसा ही है, मतलब भगवान की तरह विधाता की तरह है। उसको विधाता के नाम से इसलिए बताया गया क्योंकि वो जो है वो विधा की तरह ही मतलब विधाता की तरह कर्म फल हमें मतलब सबको देता है। इसीलिए उसको विधाता की मतलब संज्ञा दिया गया है। बाकी इसका और कोई मतलब रहस्य नहीं है। तो पाचक पित्त ही निर्णय करता है कि कितने रस में से ये कितना रक्त धातु बनेगा। ये उसका मतलब कर्म होता है, क्रिया होती है। तो उसके बाद में ये जो हीमो और ग्लोबिन ये कहाँ से आता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, हीमो जो होता है ना ये यकृत से स्राव होता है और जो ग्लोबिन है ये प्लीहा से मतलब स्प्लीन से स्राव होता है। और जब दोनों मिलते हैं कहाँ पे, रस धातु जहाँ पे स्राव होती है मतलब बनती है कहाँ पे, आमाशय में मिलती है, तो वहां पे आकर के दोनों मतलब मिलते हैं, तो वहीं पे रक्त धातु में वो परिणत होती है, मतलब रक्त में कुछ अंश परिणत होते हैं। तो इसी को लेकर के मॉडर्न साइंस ने कहा है कि इसमें हीमो और ग्लोबिन 2 तत्व पाए जाते हैं। परंतु वो 2 तत्व कहाँ से आते हैं भैया? जैसे मतलब कहा कि मैं अभी दिल्ली गया तो मैं मतलब हम ऐसा कहेंगे कि मतलब ये सुशील भाई भी दिल्ली में रहते हैं और हरजिंदर भाई भी दिल्ली में रहते हैं, गोविंद भाई भी दिल्ली में रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैं मतलब हम हरजिंदर भाई और गोविंद भाई या तो गोविंद भाई सुशील भाई या तो सुशील भाई गोविंद भाई, हम मतलब तीनों मिले। अरे भैया तुम दोनों से मिले कब? कैसे मिले? कहाँ से मिले? तो कहाँ से आए? वो कहाँ से आए? वो तो हमने बताया ही नहीं। तो फिर ये आधा अधूरी बात मतलब हो गई। ठीक उसी तरह जो है ये जो मॉडर्न साइंस बताते हैं ये केवल आधा अधूरा बात ही है, इसमें कोई मतलब ऐसा शंका का विषय नहीं। उन लोग को मालूम ही नहीं है कि हीम कहाँ से आता है, ग्लोबिन कहाँ से आता है। ये दोनों मिलते हैं तो ये हेमोग्लोबिन कैसे मतलब बनता है, इनको मतलब उसका पूरी जो बात है ज्ञान है उनके उन लोगों के पास है ही नहीं है। ये आप मतलब विश्वास करें या ना करें। तो जो यकृत से और प्लीहा से जो रंजक पित्त जो स्राव होकर के आमाशय में मिलते हैं, तब जाके वो रस धातु से रक्त धातु बनते हैं। ये इसका मतलब पूर्णतः सत्य बात है। फिर आगे चल करके वो फिर हमारे हृदय के पास में जाता है। हृदय से फिर मतलब आकर के कहाँ जाता है, पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर में से फिर प्रसारित होकर के अंत में वो फुसफुस में पहुंचता है यानी कि लंग्स में। और लंग्स में पहुंचने के बाद में जो नहीं गलत कहा मैंने, सबसे पहले जो जाता है रक्त वो हृदय में बाद में जाता है। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा गलत कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। एक मिनट मुझे थोड़ा याद करने दीजिए।
ये तो हुआ उससे। हाँ ठीक है। हाँ मतलब सबसे पहले जब हमारा रक्त से रक्त बना, वो सबसे पहले ऊपर उड़ता हुआ हमारा ग्रहणध्र कला के पास में जाता है। फिर वहां से जो है वो पहले बाएं फुसफुस में जाता है, क्योंकि दो फुसफुस है हमारा, आप लोगों को मालूम है। और बाएं फुसफुस से फिर वो क्या जाता है, दाहिना फुसफुस में जाता है। फिर वहां से फिर वो आकर के वो हृदय में प्रवेश करता है। और हृदय में प्राणवायु है, और दूसरी और जो है ज्ञान वायु है। क्योंकि ज्ञान वायु प्राण वायु के विषय में ये सब हमारा चर्चा पहले से हो चुका है। तो जब फुसफुस के पास में पहुंचता है, तब उसमें लाल वर्ण दिखाई देता है, ऐसा मतलब कहा गया है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुश्रुत जी कह रहे। तो सुश्रुत जी ने मतलब उसका कोई परीक्षण किया होगा, कुछ ना कुछ देखा होगा कि जब, क्योंकि वो सर्जन करते थे, तो सर्जरी जब शल्य क्रिया करते थे, तो किसी का फुसफुस देखा होगा, तो फुसफुस के पास में लाल वर्ण के मतलब पूर्णतः लाल वर्ण के रक्त दिखाई दिया। किसी का पेट में कभी चीरा लगाया होगा, या तो किसी का शल्य क्रिया से जन्म किया होगा किसी संतान को, तो फिर उसमें उतना लाल वर्ण का रक्त नहीं देखा होगा। तो फिर ये कहाँ से रक्त बना, मतलब लाल कैसे इतना पूरा लाल बना, ये इसको सोचते सोचते फिर आगे मतलब वो बड़े होंगे, जिसके कारण ये इसका अनुभव करके सुश्रुत जी ने बताया है कि रक्त धातु जब फुसफुस के पास में पहुंच करके हृदय के पास जाता है, तो वो पूर्णतः लाल वर्ण का हो जाता है, मतलब पूर्णतः रक्त वर्ण का हो जाता है। रक्त यानी कि लाल रंग को संस्कृत में रक्त वर्ण कहा जाता है। रक्त यानी कि एक प्रकार का वर्ण का नाम है, जैसे पित्त वर्ण, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, धूसर वर्ण। तो ये वर्ण मतलब ये जो रक्त वर्ण है, इसको संस्कृत में नाम दिया गया है। तो ये रस धातु रक्त वर्ण का दिखता है, इसीलिए ही उसका नाम रक्त रखा गया है। इसका और कोई मतलब उसका रहस्य नहीं है। इसका जो मतलब नामकरण करने का जो रहस्य छिपा होता है ना, यही इसका रहस्य है। तो ऐसा कहा गया है कि पुरुषों में और स्त्रियों में जब ये अधिक मात्रा में बनने लगता है, उसका कुछ नियमित नियमित होता है कि जब 8 वर्ष के बाद में रक्त धातु बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, तो 8 साल के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उसको मतलब मेच्योरिटी की और मतलब लेके जा रहा है। तो ये आप बताएंगे, तो मैंने उसको थोड़ा मतलब समझने का प्रयास किया कि इसमें वास्तविकता के संसार के साथ में क्या संबंध है। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई भी मतलब जो है ना, मतलब कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर की बेसिस में जाते हैं, नौकरी करते हैं सबसे पहले, तो 8 साल के बाद में तो वो क्या करते हैं कि उनका परमानेंट हो जाता है। मतलब वो उनको सरकारी नौकरी हमेशा के लिए मतलब सदैव के लिए वो हो जाता है। तो मैंने उसको देखा कि जब मतलब यहाँ पे भी मतलब जो है रक्त धातु मतलब 8 साल 8 वर्ष तक मतलब बहता है, मतलब बन रहा है, बह रहा है, अपना कार्य कर रहा है। उसके बाद में वो धीरे 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 किशोर अवस्था की ओर ले जा रहा है। और किशोर अवस्था में भी फिर मतलब जो है 8 साल के बाद में वो धीरे-धीरे उसका फिर परिवर्तन आता है। मतलब आप हर 8 वर्ष में आप इसका परिवर्तन देखेंगे ही देखेंगे। 8 से 12 वर्ष के भीतर में उसका मतलब 8 साल से परिवर्तन होना आरंभ होता है, और 12 वर्ष में संपूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। ये आप देखिएगा। जैसे मतलब देखेंगे 8 साल से धीरे-धीरे लड़कियों का कुछ ना कुछ शरीर में परिवर्तन, वाणी में परिवर्तन, उनका व्यवहार में परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन, मतलब ठीक उसी तरह पुरुषों में भी, मतलब लड़कों में भी उसके मतलब आवाज में परिवर्तन, मतलब दाढ़ी मूछ में भी मतलब थोड़ा धीरे-धीरे मतलब आपको ये सब देखने को मिलेगा। उनके व्यवहार में, आचरण में सब परिवर्तन लगेगा धीरे-धीरे। जैसे ही वो 12 वर्ष में मतलब होंगे, पदार्पण करेंगे, तो वो सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो हमें मतलब लक्षित होगा। लक्षित यानी कि हमें अनुभव में होगा। हाँ, इसका परिवर्तन हो रहा है। ठीक उसी तरह फिर 12 में फिर 8 जोड़िए, कितना होता है? 20 वर्ष होता है। तो 20 वर्ष से जो है फिर उसमें मतलब 12 से 8 से 12 यानी कि 20 से 24 साल, ये जो 4 वर्ष है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर उसमें परिवर्तन आता है। मतलब कोई जो है, कोई भी चाहे आप देख लीजिए कि मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो 20 से जो है 24 वर्ष तक वो धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और 24 वर्ष तक पूरी तरह वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी तरह 24 में फिर 8 मिलाइए तो कितना होता है? 32 होता है। तो 32 से 36 तक वो परिवर्तन होता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, और 36 होते-होते पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पूरे जीवन भर में 10 बार परिवर्तन होता है, और ये जो 10 बार परिवर्तन होता है, उसमें एक-एक इंद्रिय को परिवर्तन करता है। मतलब जो 10 बार परिवर्तन होता है, हमारे शरीर में 10 इंद्रिय होते हैं। तो 10 इंद्रियों के एक-एक इंद्रियों को ये परिवर्तन करता रहता है। मतलब 8 साल 8 साल के बाद में परिवर्तन होना आरंभ होता है, और 12 साल तक मतलब 4 साल में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो शरीर रचना के विषय में चर्चा की, मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ी बता दिया, परंतु उसका जो कितना मतलब कैसे परिवर्तन होता है, एक-एक इंद्रियों का कैसे निर्माण होता है, कैसे उसका परिवर्तन होता है, उसके क्या कार्य है, उसके क्या साधन है, वो सब जो इसका विषय है, वो शरीर रचना के साथ में मतलब उसका संबंध है। तो अभी तो ये शरीर क्रिया में चल रहा है,
इसके लिए हम उधर नहीं जाएंगे, केवल मतलब मैं आपको केवल उसका हिस्स दे दिया कि आगे भी ये सब हमारा चर्चा का विषय है। तो आपका जो मतलब है ना, आपको ये अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा आयुर्वेद का विज्ञान कितना भरा पड़ा है, मतलब केवल महासागर है। और इसके विषय में मैंने अपने गुरुओं से सुना है कि 100 वर्ष भी मतलब जन्म लेंगे, मतलब 100 जन्म भी लेंगे ना, और एक-एक जन्म हजार-हजार वर्ष का भी होगा, तो भी आपको आयुर्वेद को संपूर्ण धारण करने में आप असमर्थ ही रहेंगे। मतलब संपूर्णतः आप इसको समझ नहीं सकते, धारण कर नहीं सकते। इतना सारा मतलब विज्ञान भरा पड़ा है आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेद का मतलब महासागर भरा पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं केवल एक बूंद ही उसमें से जानता हूँ। तो बाकी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब महासागर होगा। तो फिर जो है इसका जो रंजक पित्त का हाँ, रंजक पित्त का रंजक पित्त का हमारा एक-एक इंद्रियों के साथ में हमारा संबंध रहता है। जैसे कि हमने कल चर्चा किया था कि इसका आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी बी का कॉम्प्लेक्स सब उसमें से ही बनता है। तो जिसका रंजक पित्त विकृत हो गया, तो उसका विटामिन नहीं मतलब बनेगा, विटामिन बी से जितना जितना सब कॉम्प्लेक्स है, वो सब नहीं बनेगा। उसके शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगा, उसके शरीर में मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, आयरन मतलब नहीं बनेगा, लोह मतलब उसका कम ही आएगा। ये आपको मतलब समझ लेना चाहिए। अभी थोड़ा हम इसको समझते हैं कि इसमें जो हीमो और ग्लोबिन ग्लोबिन का जो चक्कर है, रहस्य, और थोड़ा मतलब आपको थोड़ा बारीकी से समझाता हूँ। आपको बड़ा मतलब आनंद आएगा, मतलब विनोद भी लगेगा और आनंद भी आएगा। वो ऐसा है जिनका हीमो का मतलब हीमो और ग्लोबिन 2 तत्व पाए जाते हैं, और आयुर्वेद में मतलब ये पहले से ही ऋषियों ने, देवताओं ने ये कह दिया है कि इसमें यकृत और प्लीहा दोनों का रंजक जो पित्त स्राव होकर के मिलता है, और मिलने के बाद में वो रक्त धातु में परिणत होता है, मतलब रक्त वर्ण में परिणत होता है। तो जब जिनका हीमो हीमो कैसे आता है? हीमो आता है यकृत से, और ग्लोबिन ऐसा है आता है प्लीहा से। ये को समझ लेना चाहिए। तो जिनका हीमो का गड़बड़ है, उनको देखेंगे कि उनका जो प्रोटीन है ना, वो पचेगा नहीं। मतलब वो सारा जो भी खाएँगे, उनका मतलब तोंद बढ़ता जाएगा, वज़न बढ़ता जाएगा, वो मोटे होते जाएँगे, शरीर में उनका मतलब सूजन आता जाएगा, और देखेंगे तो उनके मतलब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। और उनका मतलब शरीर में मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होता जाएगा। मतलब शरीर का जो आयरन की मात्रा है, वो कम होता जाएगा, और विटामिन बी जो 12 हो, कॉम्प्लेक्स हो, वो सब धीरे-धीरे कम होता जाएगा। परंतु उनका जो प्रोटीन की जो मात्रा है उनके शरीर में, वो बढ़ती जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा शरीर में प्रोटीन को पचाता कौन है? तो यो ये मतलब ये यकृत पचाता है। तो हमें यकृत को ठीक कर देंगे, तो जिनका प्रोटीन मतलब शरीर में ज़्यादा बढ़ गया है, वो प्रोटीन पच जाएगा। ये हमें मतलब समझना चाहिए। ठीक उसी तरह जिनका ग्लोबिन बिगड़ गया, ग्लोबिन यानी कि जिनका प्लीहा तत्व बिगड़ गया, प्लीहा तत्व का जो रंजक पित्त स्राव हो रहा है, यदि वो बिगड़ गया, तो समझ लीजिए फिर आपका वो पतला होता जाएंगे। मतलब आप पतला होते जाएँगे और आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और उससे भी मतलब रक्त की हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन दोनों मिलता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है ना। चाहे आपका मतलब हीमो बिगड़े या तो ग्लोबिन बिगड़े, दोनों में आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कम ही होगा, परंतु ये होगा कि उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, केवल आपका आयरन तत्व मतलब थोड़ा ये सॉरी मैंने गलत कहा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 12 ये आपको ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में पाए जाएंगे। आपको मतलब समझ लेना चाहिए। ठीक उसी तरह जब ये यकृत और प्लीहा मतलब दोनों तत्व बिगड़ जाते हैं, मतलब हीमो और ग्लोबिन जब दोनों ही मतलब बिगड़ जाते हैं, तो इसमें आपका आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी के जितने सारे मतलब है पार्ट है, वो सारे के सारे जो है वो बिगड़ जाते हैं। और फिर आगे मतलब क्या-क्या होता है वो हमें मतलब समझना चाहिए। तो मैं उसका कुछ लक्षण मतलब अभी बता देता हूँ, जिसको कि आप लोगों को मतलब समझ में आए। तो जितने रंजक पित्त का जिनका मतलब बिगड़ता है, तो मतलब ये तो हमारा विकृत होता है, तो क्या-क्या लक्षण है वो तो अलग से सत्र होगा। अभी नहीं, अभी चर्चा करना उचित नहीं होगा। उसको जाने दीजिए, क्योंकि मतलब ये विकृत होता है तो उसका क्या कारण है, क्या लक्षण है, वो तो हमारा अलग से चर्चा रहेगा। तो अभी मतलब इसके लिए कहा गया है, चरक ये सुश्रुत जी ने मतलब कहा है कि इसमें पृथ्वी का गुण होता है, जल का गुण होता है, तेज का गुण होता है, वायु का भी गुण होता है, और आकाश का भी गुण होता है। मतलब इसमें ये पांच भौतिक है, मतलब पंच महाभूत के इसमें गुण जो है पाए जाते हैं। सुश्रुत जी ने मतलब ऐसा श्लोक कहा है कि विसृता, द्रवता, रागः, स्पंदनम, लघुता तथा भूमि आदीनां गुणा ही एते दृश्यते च अत्र शोणिते। शोणित यानी कि रक्त का दूसरा नाम जो पर्यायवाची नाम है, वो शोणित है।
मतलब उन्होंने कहा है कि इसमें जो विसृता विसृता यानी कि जो गंध है, रक्त में आप किसी मतलब देखते हैं ना दुर्गंध आता है, एक प्रकार से गंध आता है। ये जो गंध है, इसको ये पृथ्वी का गुण है, क्योंकि गंध के मतलब मात्रा जब हमारा सत्र आरंभ हुआ था, पंच महाभूतों का विषय में हमारा चर्चा हुआ था कि किस महाभूतों से कैसे क्या उत्पन्न हुई, किसकी क्या तन्मात्रा है, किसके क्या क्या गुण है, क्या धर्म है, उसके विषय में हमारा लगभग दूसरा या तीसरे सत्र में आलोचना हुई थी। तो उस विषय में मैं ज्यादा विस्तार नहीं लूंगा, केवल आपको उसका कुछ मतलब लक्षण समझाता हूँ। तो इसमें जो गंध गुण है, ये पृथ्वी का गुण है, तन्मात्रा है। तो इसमें जो रक्त धातु में जो गंध है, ये पृथ्वी का गुण है। ठीक है, उसी तरह 90% जल है, और मतलब इसमें द्रवता है। तो इसको मॉडर्न मॉडर्न साइंस भी मतलब मानता है कि हाँ इसमें 90% जल है। और सुश्रुत जी ने कहा है कि 10 में से 9% मतलब 9 भाग जो है, 10 भाग से 9 भाग जल है इसमें। तो उन्होंने मतलब उसी बात को कहा, 100 में से 90% जल है। उसमें उन्होंने कोई मतलब अलग बात नहीं कही है, केवल हम उस गर्ल पाई जाती है। तो जो उष्णता गुण है वो तेज का गुण है, तेज यानी कि अग्नि महाभूत का वो गुण है। ठीक उसी तरह उसमें देखेंगे जहां जहां आपके मतलब रक्त प्रवाहित होती है, वहां वहां आपको कुछ ना कुछ स्पंदन आपको मतलब अनुभव होगा। स्पंदन यानी कि धड़कन जैसा, हृदय का स्पंदन जैसा आपको अनुभव होगा ही होगा। तो वहां पे मतलब जो स्पंदन है, स्पंदन यानी कि स्पर्श। तो स्पर्श किसका गुण है? तो वायु का गुण है। तो ये वायु का भी गुण वायु महाभूत में मतलब इसमें सम्मिलित है। ठीक उसी तरह ये इतना मतलब लघु है, कि इतना लघु है कि मतलब उसको थोड़ा गर्म मिलता है तो वो जल जाता है। तो बोलते हैं ना कि जिसका मतलब शरीर में मतलब पित्त बढ़ गया है, तो पाचन पित्त विकृत हो जाता है, रंजक पित्त विकृत हो जाता है, तो उसका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो पित्त को समन कर दो तो उसके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसमें आका मतलब इतना लघु है, और लघुता किसका गुण है? तो आकाश का गुण है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि दृश्यंते च मतलब ये दृश्यंते च पंचभौतिक इतर शोणिते। मतलब सुश्रुत जी ने कहा है इसमें पंच महाभूतों के मतलब सारे के सारे उसमें बताया गया है। और उन्होंने ऐसा कहा है कि केदार कुल्य न्याय, खेलम कपति का न्याय। इसका अर्थ यह है कि हम जब मतलब मतलब जब हम खेती करते हैं, तो एक जगह पे ही मतलब पानी का सिंचन मतलब धार देते हैं, तो पूरे मतलब केदार यानी कि जो क्यार होता है, मतलब पूरे जो हमारा जो खेती होता है वो पूरे खेती में वो पानी मतलब पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह एक जगह ही मतलब रक्त बनता है, और वो हृदय के पास में जाने के बाद में बयान वायु जो है पूरे शरीर में वो प्रवाहित कर देता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा ये कहा है कि मतलब 18,000 की मतलब मात्रा में हमारा एक एक मतलब समय कला समय लगता है, ये मतलब विषय में कहा गया है। और इसके विषय में मतलब समझाने जाऊं तो इसके लिए फिर मतलब एक सत्र लगेगा। तो ये तो रक्त धातु का विषय है, इसके लिए आज मतलब इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। तो रंजक पित्त के विषय में जितना मतलब है उतना ही हम मतलब चर्चा करेंगे। तो इसके विषय में कहा गया है कि रक्त धातु से जो मतलब रक्त धातु जो बनता है, इसके अल्पता या हीनता या तो जो भी सरक्त भेद से मतलब बनता है। विभिन्न प्रकार के हर किसी के शरीर में अलग अलग वर्ण के जो होते हैं, जो विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण आदि जो 4 प्रकार के अलग अलग मतलब हर किसी के शरीर में बनती है। तो सारे के सारे मतलब जो लोहित कोशिका इसमें मिलती है। तो लोहित कोशिका मतलब कहाँ से आता है? तो लोहित कोशिका मतलब मिलता है हमारा फुसफुस के पास में, और ये ग्रहणी धर धर कला के पास में मतलब उपस्थित रहता है। तो ग्रहणीधर कला जिनका विकृत हो जाता है, तो देखेंगे भी उनका जो रक्त है वो विकृत हो जाता है, तो उनको शरीर में खुजली होने लगती है। और ये ज्यादातर जिनका मतलब लिवर खराब हो गया है, किडनी खराब हो गया है, स्प्लीन खराब हो गया है, तो उनके शरीर में ये आपको रक्त विकार दिखने लगेगा। मतलब कोई जादू बोल रहा हूँ, मतलब दाद खा जो खुजली ऐसा नहीं होगा, परंतु मतलब उनको खुजली होता रहेगा, परंतु उनको कोढ़ नहीं होगा, उनको कोई चर्म का विकार नहीं होगा, परंतु ये रक्त विकार उनका होने लगेगा, ऐसा मतलब कहा गया है। और ये विटामिन B12 हो चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, ये सब के सब मतलब किसमें से मतलब होता है? ये यकृत और प्लीहा जिनका मतलब पूरी तरह से ठीक होता है, तो उनका आयरन मतलब लोहा, और विटामिन बी का मतलब सारे विटामिन, और विटामिन बी और प्रोटीन, ये तीनों जो है आपके शरीर में वो बड़ा मतलब उसका एक स्तर यानी कि उसका एक लेवल बना के वो रखती है। इसके लिए जो लोग चाहते हैं कि मतलब मेरे शरीर में प्रोटीन बनी रहे,
और मेरे शरीर में आयरन की मात्रा बराबर रहे और मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बराबर रहे, तो आप सबको क्या करना चाहिए? अपने रंजक पित्त को ठीक करना चाहिए। रंजक पित्त को ठीक करने का अर्थ ये नहीं कि आपको यकृत और प्लीहा कर दिया, ठीक कर दिया तो वो रंजक पित्त ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। रंजक पित्त के लिए भी मतलब अलग से आपको मतलब करना चाहिए। वो तो हम उसका मतलब क्या-क्या औषधि है, क्या-क्या उपचार है, वो भी मतलब हम सबको आपको बताएँगे। सारे के सारे मतलब फ़ॉर्मूले, सारे के सारे योग, सारे के सारे रहस्य सब आपके सामने मतलब उपस्थित करेंगे। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि हाँ, और एक बात है। ये जो मतलब लोहित कोशिका मतलब बाल्यावस्था में, गर्भावस्था में प्लीहा से निर्माण होता है और प्लीहा से निर्माण होकर के मतलब प्लीहा से वो तैयार होकर के बन करके वो मेद धातु तक जाती है और मेद धातु से ही मतलब रक्त बनने लगता है। जैसे कि हमने कल इसके विषय में चर्चा किया था कि वो अल्ट्रासाउंड में उनको दिखता है कि बोन मैरो है ये जगह पे और वहीं से खून बनने लगता है। वो तो उन्होंने मतलब गर्भावस्था में देखा। तो गर्भावस्था में जो होता है वो अपने वास्तविक जन्म लेने के बाद में वो थोड़ी होता है। जैसे कि मतलब गर्भावस्था में बच्चा को 9 महीने तक कुछ खाता नहीं, पीता नहीं, फिर भी वो जीवित रहता है, वो बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है, उसका वज़न बढ़ने लगता है। परंतु वो तो खाता-पीता कुछ नहीं, वो तो अंदर कैद रहा। जैसे मतलब एमनियोटिक फ्लूइड के भीतर वो कैद रहा। वो जैसे बंदी कोई मतलब रखा जाता है, वो ऐसा कैद में रहा। उसको तो किसी ने खाने-पीने की नहीं दिया, उसको तो साँस लेने के लिए भी जगह नहीं है। वो जैसा मतलब है, वैसा का वैसा ही है। जैसे किसी ने उसको ताला लगा के रख दिया है। तो फिर वो उसने तो खाया-पिया कुछ नहीं, तो उसका वज़न कैसे बढ़ा? और उसके मतलब वो ज़िंदा कैसे रहा? तो उसका उत्तर उनके पास में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो मतलब माता की नाभि से उसका नाभि का जो संबंध होता है, जो संयोग होता है, उसी से उसको सब मतलब भोजन तो नहीं मिलता, पर माता जो भोजन करती है, उसका जो सार भाग बनता है, रस, रक्त, शुक्र। तो ये रस, रक्त, शुक्र उसके मतलब नाभि के नाल जो होता है, वो नाल से उसके पास में पहुँच जाता है और उसके साथ में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान सारे वायु उसमें मतलब पहुँच जाते हैं। ये उसमें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक उसी तरह जब वो बच्चा जन्म होता है, फिर उसको मतलब माँ के आधार पर वो थोड़ी रहता है। वो खाता है, वो पीता है, तो फिर उसका तो वहाँ पे कुछ खाता-पीता नहीं था, तो वो उसको डायरेक्ट मतलब विटामिन मिलता था माँ से। तो परंतु जन्म लेने के बाद में उसको डायरेक्ट विटामिन थोड़ी दिया गया। उसको दूध पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उसको विभिन्न प्रकार के खाने के लिए दिया जाता है। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, तिक्त, कषाय सारे के सारे षड रस को मतलब उसको दिया जाता है सेवन करने के लिए। तो उसको फिर वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। परंतु मॉडर्न साइंस वालों को ये रहस्य उन लोगों को मतलब समझ में नहीं आती है। वो समझने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उन लोग को मतलब कोई ज्ञान है ही नहीं है। वो तो सारे के सारे उल्लू है और दिन को तो दिखता नहीं है उल्लू को और सूर्य के प्रकाश के बिना आपको मतलब सारा जगत तो दिखेगा ही नहीं। वो इसके लिए वो सही तरीके से वो नहीं देख पाते। और मैं आप लोगों की बात बता दूं कि जो रंजक पित्त का जो है ना, इसमें पित्त यानी कि क्या है? ये अग्नि का एक तेज है। ये आपको मतलब आप सबको मतलब मालूम भी है और इस विषय में हमारा पहले चर्चा भी हुआ था। तो रंजक पित्त क्या यानी कि ये जो अग्नि का एक प्रकार का तेज ही है, इसलिए शरीर में मतलब रक्त में हमें गर्मी का, उष्णता का हमें आभास भी होता है और अनुभव भी होता है। परंतु जितने जो हमारे जो पित्त है, हमारे शरीर में, जैसे पाचक पित्त हो गया, भ्राजक पित्त हो गया, आलोचक पित्त हो गया, साधक पित्त हो गया और रंजक पित्त, ये जो 5 प्रकार के पित्त में से अन्य चारों प्रकार के जो पित्त है, उसमें अग्नि का कर्म मतलब अलग है और रंजक पित्त में जो अग्नि का कर्म तेज है, ये अलग है। उसमें क्या है, भ्राजक पित्त का जब आवश्यकता होती है, तभी मतलब हमें मतलब उष्णता प्राप्त होती है। और जब मतलब पाचक पित्त भी, जब हम मतलब भोजन करते हैं तो पचाने के लिए उसको वो आवश्यकता होती है, तो वो कार्य मतलब सक्रिय होता है। ठीक उसी तरह आलोचक पित्त, जब हम मतलब आँखों को खोलते हैं देखने के लिए, तो हमारे मतलब हमारे आँखों को नेत्र ज्योतियों को नेत्र जो मतलब क्या पुतलिका को आलोचक पित्त की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह जब हमारा मतलब जो हृदय का जो स्पंदन है मतलब जो धड़कन जो है, जो भी है, तो वो बयान वायु को मतलब जब लेने के लिए जब आती है, तो एक समय के लिए वो क्या होता है कि मतलब वहाँ पे साधक पित्त सक्रिय होती है। परंतु रंजक पित्त जो है, वो 24 हो रहा है से 26 हो रहा है। यानी कि जो बोलता है ना कि पूरा दिन-रात वो केवल चलता रहता है। वो उसका मतलब काम एक भी समय जो है ना, एक भी सेकंड के लिए, एक भी मतलब घड़ी के लिए, एक भी निमेष के लिए उसको छुट्टी नहीं है। उसको मतलब मतलब आराम नहीं है, विश्राम नहीं है। वो केवल कार्यरत ही होता है। जब से उसका मतलब जन्म हुआ, जन्म से लेकर के मतलब मृत्यु तक, वो उसका मतलब बिल्कुल फुर्सत नहीं है, बिल्कुल विश्राम नहीं है। वो केवल चलता रहता है, वो सक्रिय ही रहता है। ये आपको मतलब समझ लेना चाहिए। तो मतलब अन्य पित्त में और ये पित्त में थोड़ा मतलब यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो रंजक पित्त में जो मतलब था बताने के लिए, वो मैंने आप लोगों को बता दिया।
यदि आप लोगों को कोई यदि मतलब है कोई शंका या कोई मतलब कुछ कहना है, कोई प्रश्न है, तो उपस्थापना कर सकते हैं। वंदे मातरम में जी। जी, वंदे मातरम, राम राम। जी राम राम। वैद्य जी, आजकल जो सर्जरी के द्वारा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग ये करते हैं कि वो तिथि के हिसाब से उसी समय वो ऑपरेशन करवाते हैं। मतलब कि अच्छी तिथि को देख के, तो ये तो एक तरह से जबरदस्ती हो गया ना। तो जी, ये जी, सही जी। है या गलत है? जी। बिल्कुल गलत है भैया। जी, तो उसका उस बच्चे का मतलब कौन-सा तिथि माना जाएगा? हाँ, जैसे उसको बाहर की दुनिया में जब वो उसने पदार्पण किया तो वो तिथि तो माना जाएगा, वही उसका लग्न रहेगा, वही उसका लग्न पुट रहेगा और वही उसका मतलब समय होगा, जन्म समय, जन्म नक्षत्र जो भी है। परंतु उसको एक प्रकार से विकारग्रस्त ही माना जाएगा। जी, जी। जी। जी, मैं जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, और एक ब- बात मुझे याद आया, बताना भूल गया था। ये आजकल तो देखेंगे ना कि स्त्रियों में महिलाओं में मतलब सीने में बाल आते हैं, दाढ़ी आती है, मूंछ आती है और पूरे शरीर में भी बाल-बाल मतलब आपको देखने को मिलता है। और पुरुषों में भी मतलब पूरे शरीर में किसी-किसी के बाल होते हैं, किसी-किसी में पूरी तरह दाढ़ी मूंछ नहीं आती है, किसी-किसी में मतलब बाल भी मतलब बिल्कुल नहीं होते, किसी-किसी के तो आँखों के जो परबाल होते हैं, वहाँ पे भी बाल नहीं होते। मैंने ऐसे 1-2 व्यक्ति देखे हैं अपने जीवन काल में। तो ये भी रंजक पित्त के विकृत होने के कारण ही ऐसा होता है। ये आपको समझ लेना चाहिए। और हाँ, और एक बात मुझे याद आ गया। तो ये जो जिनका यकृत मतलब विकृत होता है, तो मतलब हेमो जिनका विकृत होता है, तो उनके शरीर में है ना आप जब मतलब उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, जो सीबीसी टेस्ट होता है ना उसमें डब्ल्यूबीसी वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट फिर उसमें आता है कि मतलब इसिनोफिलिया, लिम्फोसाइट, मेलानोसाइट ये सब मतलब आता है उसमें। तो आप देखेंगे जिनका मतलब हीमो की गड़बड़ है, मतलब इनका यकृत में गड़बड़ है, तो उनका इसिनोफिलिया, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये सब बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। मतलब इसिनोफिलिया आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा, मतलब उसको कफ की समस्या ज़्यादा होगी। और जिनका ग्लोबिन का मतलब गड़बड़ है, तो उनका देखेंगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी में गड़बड़ होगी, या तो बढ़ा हुआ मिलेगा या तो कम-कम मिलेगा। कोई-कोई ग्रुप में पूछते हैं ना कि मेरा डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, मैं क्या करूँ? अरे पहले अपने प्लीहा को सुधार लो, उसका कारण है प्लीहा बिगड़ा हुआ है। प्लीहा को सुधार लो और उसका ग्लोबिन सुधर जाएगा तो डब्ल्यूबीसी अपने आप में नॉर्मल हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी को नॉर्मल करने के लिए कोई मतलब ऐसा औषधि मतलब नहीं है। आयुर्वेद तो कहता है उसके कारण को नष्ट करो। डब्ल्यूबीसी को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए कोई औषधि नहीं है। डब्ल्यूबीसी बढ़ा है किसके लिए है? किसके किसके कारण? उसका प्लीहा में विकृत हुआ है। प्लीहा से पित्त स्राव नहीं हो रहा है। इसके लिए उसका डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है। तो प्लीहा का पित्त स्राव को ठीक तरह से कर दो, तो बस डब्ल्यूबीसी अपने आप में कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिनका आरबीसी कम हो रहा है, तो उनको यकृत को ठीक करने के लिए मतलब हीमो को ठीक करने के लिए उसको औषधि दे दो, रंजक पित्त को ठीक करने के लिए, तो बस उसका आरबीसी भी ठीक हो जाएगा। और ये यकृत और प्लीहा और रंजक पित्त ये तीनों को ठीक करने के लिए औषधि दे दो, तो जिनका इसिनोफिलिया रहता है ना, बोलते हैं कि मेरा इसिनोफिलिया बढ़ गया है, मुझे मतलब कफ की समस्या रहती है, मुझे छींक आती है, मुझे मतलब क्या बोलते हैं मतलब एलर्जी हो जाती है बार-बार। तो ये जो दिक्कत होती है, ये आपकी दिक्कत है ना पूरा कोसों दूर भागेगा आपसे। मतलब आपका नाम सुनते ही मतलब आपका आपसे कोसों दूर भागेगा। ये होती है आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति। इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार बोलता हूँ कि कारण बताओ, कारण खोजो, कारण को नष्ट करो। रोगों के नष्ट करेंगे, कितना नष्ट करेंगे? रोगों ते मतलब सारे संसार में ऐसा स्टोरेज जी ने कहा है, कोई भी संसार में स्वस्थ व्यक्ति है ही नहीं। एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है संसार में। और अभी की बात नहीं है। त्रेता युग की भी मतलब त्रेता द्वापर तक में मतलब ये था, जब से कलयुग आरंभ हुआ है, एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है अभी तक। ये ध्यान में रखिए। कैसे स्वस्थ नहीं है, वो तो बात का विषय है, हम चर्चा करेंगे कभी। ठीक है? जी वंदे मातरम। वंदे मातरम, राम राम। राम राम जी। वैद्य जी आपने जैसे कहा कि 25 साल तक की उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद में अर्थार्जन करना चाहिए और उसके बाद में वृद्धाप्य काल में देव धर्म या फिर जो भी ग्रंथ पारायण ये सब चीजें पढ़नी चाहिए या फिर धर्मदान या करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति 25 साल तक ही मतलब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कभी कभी गीता रामायण पाठ या फिर कुछ, और जो अर्थार्जन करने का समय होता है तो तभी भी मतलब करते हैं।
देव धर्म वगैरह करते हैं। और कोई कोई होता है तो मतलब बुढ़ापे में भी पैसा कमाते हैं। तो ये क्या ये चीजें सही है? हाँ, सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा तो कहा गया है कि हमारे 4 अवस्था हैं और ऐसा कहा गया कि प्रथमे च अर्जितम विद्या, द्वितीये च अर्जितम धनम, तृतीये च अर्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। मतलब जो आपकी प्रथम अवस्था है, बाल्यावस्था, उसमें आपको विद्या का उपार्जन करना चाहिए। क्योंकि इसीलिए ऐसा नहीं है कि विद्या उपार्जन केवल 25 साल तक ही करना चाहिए। 25 साल के बाद में आपको कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ना है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना है। ये नियम नहीं है। इसका मतलब आप उसके रहस्य को समझेंगे, तो उसका रहस्य ये है कि 25 साल तक यदि कोई पढ़ाई करता है, तो उसमें स्मरण शक्ति तीव्र रहती है, प्रखर रहती है और वो जो पढ़ लेगा, वो उसका दिमाग में सेव हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे कहा जाता है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई करना चाहिए, परंतु आजकल सब लोग है ना संध्या काल में पढ़ाई करते हैं और आयुर्वेद कहता है कि संध्या काल में पढ़ने से लोग मूर्ख होंगे। संध्या काल में भोजन करने से लोग जो है ना मतलब रोगी होंगे। संध्या काल में मैथुन करने से मतलब आपके रोग होगा शरीर में, मतलब लक्ष्मी दूर हो जाएगी, दरिद्रता से प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, मतलब मृत्यु को प्राप्त होगी, मतलब आपकी आयु क्षीण होगी और जीवन शक्ति आपकी कम हो जाएगी, जो आपका दिव्य शक्ति वो घट जाएगी। ठीक उसी तरह संध्या काल में शयन करने से आपके लक्ष्मी दूर हो जाएगी, मतलब आपके जो आरोग्यता है वो दूर हो जाएगी, तेज आपसे दूर हो जाएगी। तो ये आपको रहस्य, परंतु उसमें फिर कहा है यदि आपको संध्या काल में भूख लगे तो आपको भोजन करना चाहिए। परंतु यदि और संध्या काल में यदि आपने कोई तीर्थ व्रत किया है, यदि आपने थका मांदा हुआ आए हैं और आपने रात्रि जागरण किया है और दिन में भी मतलब नहीं सोए, यदि आपको नींद आ रहा है, तो निद्रा को रोकना भी मतलब आपका गलत होगा, शरीर में रोग उत्पन्न होगा, तो आप सो सकते हैं। तो यहाँ पे ये विकल्प भी दिया है। ठीक उसी तरह कुछ कुछ मतलब बातें ऐसी है जहाँ पे मतलब ऐसा कहा गया, जैसे 25 वर्ष तक आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए कहा गया है 25 तारीख तक हमारा स्मृति शक्ति प्रखर होती है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम 25 साल के बाद में पढ़ाई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये नहीं है। और 25 साल तक हमें मतलब धन का अवसर मिले, रोजगार का अवसर मिले तो नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। जैसे मतलब सुखदेव जी 12 वर्ष की नहीं 16 वर्ष की आयु में बहुत सारे मतलब धनों का उपाय मतलब उनको प्राप्ति हो गई थी। मतलब जो जहाँ-जहाँ जाते थे तो भागवत की चर्चा करते थे। तो जो भी मतलब उनको देखते थे उनके चरणों में धनराशि जमा कर देते थे। तो वहाँ पे मतलब वो लेकर के महर्षि वेदव्यास जी को अपने पिताजी को दिए, क्योंकि वो गुरु थे। फिर अन्य-अन्य मतलब लोगों में बाँट दिए, यज्ञ करने के लिए दे दिए। तो फिर वो धन को तो स्वीकार है ना, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी थोड़ी कहा कि मैं अभी 26 वर्ष का नहीं हुआ हूँ, तो मैं ये धन को उपार्जन नहीं कर सकता, मैं नहीं ले सकता। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। ठीक उसी तरह इसका अर्थ ये नहीं कि आपको जब तक 50 वर्ष नहीं हुआ तब तक कोई धार्मिक कार्य नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मतलब ये कहने का अर्थ है कि उस समय में इसको विस्तार भाव से मतलब अधिक मात्रा में इसको सेवन मतलब ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैसे मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ कि मेरा पिछली बार 5 महीने का मतलब गर्भपात हुआ था मेरे बच्चे का। तो उसका ठीक क्या है। कारण होता है? वैसे मैंने जांच वगैरह कोई कराई नहीं थी पिछली बार भी। तो ये एमनोटोड फ्लूइड जो भी बता रहे हो यही होता है या कुछ और भी कारण होते हैं? गर्भपात के आयुर्वेद अनुसार 49 प्रकार के कारण होते हैं, 49 यानी कि 49 संख्याओं में। तो अभी आप यहाँ पे अंतिम समय में प्रश्न करेंगे, अभी 9:15 बजे मतलब होने जा रहा है, तो इसका कारण मैं आपको एक एक करके कैसे बता पाऊंगा। कोई नहीं वैद्य जी, जब समय हो जब बता देना, कोई बात नहीं। जी वैद्य जी मैं क्योंकि ऐसा था, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि मुझसे क्या ने जब ये कहा था, जब उन्होंने ये कहा था, जब मतलब बच्चा तो खैर नॉर्मली हो गया था, वो मतलब जो भी था 5 महीने का बच्चा था, लेकिन नॉर्मली हो गया था वो भी। मतलब सफाई वगैरह जो बोलते हैं ना वो करानी नहीं पड़ी थी। लेकिन डॉक्टर ने मेरे से एक बात कही थी कि इसका एक टेस्ट होता है, बाद में आप वो टेस्ट कराओ, उससे ये मालूम पड़ जाएगी कि भाई किस कारण से बच्चा खराब हुआ है। मैंने बोला भाई तुम अपना टेस्ट अपने पास रखो, मुझे नहीं कराना। अच्छा। ये उस ईश्वर की लीला है, जो भी होना था जो हो गया। मैं कोई टेस्ट वगैरह नहीं हम्म। कराऊंगा। मेरे घर वालों ने भी मेरे से बहुत कहा था वो करा लो, ये करा लो, वो करा लो, लेकिन मैंने वो कुछ नहीं कराया था। तो मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा था, ऐसा कुछ होता है क्या? मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये मतलब विश्वास ना लगे, झूठ लगे, मिथ्या लगे, या तो एक प्रकार के अपयश ऐसा हो सकता है। मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब अफवाह अफवाह बोलते हैं, अफवाह शब्द। तो ऐसा मतलब लग सकता है, परंतु वास्तविकता है वर्तमान के समय के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे अनुभव हुआ है और जो मुझे आभास हुआ है।
इसके प्रकार से, इसी आधार पर कि 2025 तक जितने मतलब संतान जन्म होने वाले हैं, सबके सब दिव्यात्मा जन्म होने वाले हैं। यदि कोई मतलब अशुद्ध आत्मा या कोई मतलब जो भूतात्मा या तो विषात्मा या तो कोई मतलब जो गलत आत्मा यदि आने का प्रवेश करने का मतलब यदि प्रयास करे, तो वो गर्भपात अपने आप में हो जाएगा, या तो फिर गर्भ धारण नहीं होगा, या तो गर्भ नष्ट हो जाएगा। इसके लिए आप मतलब निश्चिंत रहिए कि अभी मतलब जो है ना, अभी भारतवर्ष को पूरे ऊंचाई के ऊपर लेके जाना है, उन्नति के शिखर मार्ग पर लेके जाना है। तो हमें बहुत सारे दिव्यात्माओं का मतलब आगमन होना बाकी है, शेष है। तो अभी बहुत सारे दिव्यात्मा मतलब आ रहे हैं धरती पर, और विशेष करके भारतवर्ष में आ रहे हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रखिए, जो मतलब संतान आएगी ना, तो इसके लिए आपको दिव्य आत्मा मतलब यदि आने वाली है, तो आपको भी दिव्य मतलब बनना पड़ेगा। तो जब तक आप में दिव्यता नहीं होगी, तो दिव्य आत्मा कैसे आएगी? जैसे आजकल मतलब मांसाहार का कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, भगवत परायण नहीं होते, और परोपकार मतलब मन में भावना नहीं रहती, मन में उनका शुद्धि नहीं रहता। वो फिर मतलब सोचते हैं कि हमारा संतान नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? क्योंकि अभी जो समय आने वाला है वो दिव्य आत्मा मतलब जैसे कोई मान लीजिए आपके वहाँ कोई मंत्री आ रहे हैं, और आपने मतलब सुबह में उठा और नहाया भी नहीं, धोया भी नहीं, मंजन भी नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने, जैसे वैसे मतलब नाइट आपने जो मतलब जो रात में पहन करके सोए थे, उसी कपड़े में आप चले गए मंत्री को स्वागत करने के लिए। तो मंत्री क्या बोले, "ए, तू दूर है, तू दूर है, तो मतलब तुम पास मत में आ रहा।" वो तो ऐसे ही बोलेंगे। वो तो मंत्री के बनने का तो छोड़ दीजिए, उनके जो बॉडीगार्ड होंगे ना, जो रक्षक संग्रह जो रक्षा दल, वही आपको मतलब उनके पास में भटकने नहीं देंगे। तो फिर वो संतान कैसे आएगी? क्योंकि अभी जितनी मतलब संतान आने वाली है, वो दिव्य आत्मा आने वाली है। तो इसके लिए हमें दिव्य आत्मा मतलब को आने के लिए, बुलाने के लिए हमें दिव्यता मतलब धारण करना पड़ेगा, तभी जाके वो दिव्य आत्मा आएगी। ये 2 बरस का तो मतलब वैद जी 2025 तक। हाँ जी। वैद जी ये क्वेश्चन था इसी में। ये कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ आत्माएं फंसी हुई हैं और वो आने के लिए उत्सुक हैं, मतलब यहाँ पे। तो ये जो बोला जाता है इसका क्या रहस्य है? इसका यही रहस्य है भैया कि आपने पुराणों में देवासुर संग्राम सुना है? मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, आप एक काम करिए, रामानंद सागर जी के श्री कृष्णा देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, या तो कोई जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो देख लीजिए धारावाहिक। तो आपको उसमें से कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, बराबर। या तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लीजिए, उसमें भी देवासुर संग्राम के विषय में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये जो देवासुर संग्राम है, ये हर युग में मतलब होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी है। उनके साथ में देवताओं का असुर के साथ में जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो केवल एक ही के लिए, मतलब एक बात के लिए, कि हमें तीनों लोगों का सत्ता चाहिए। तीनों लोगों का सत्ता यानी कि जो स्वर्ग का जो सिंहासन है, वो हमें चाहिए। परंतु जो स्वर्ग का सिंहासन है, वो देवताओं के पास है, देवताओं के अधीन में है। परंतु देवता दिखते नहीं है, ऐसा कोई कोई मतलब कहते हैं कि देवता यही नहीं है, मतलब यहीं पे है, ऐसा वैसा वो बताते हैं, वो बात अलग बात है। परंतु यदि मतलब हम देखेंगे तो देवासुर संग्राम मतलब चला आ रहा है, मतलब सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है, केवल सत्ता के लोभ के लिए। जैसे आजकल सत्ता के लिए कांग्रेस भाजपा मतलब सारे के सारे कैसे दल भिड़ जाते हैं, मतलब ये उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है, ये इसके पीछे चलता है, इसको मार दो, उसको मार दो, उसको मतलब हटा दो, उसको वहां पे बम से उड़ा दो, क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए चाहिए, एमएलए खरीद लो, ये सब होता है ना। सब जो यहाँ पे होता है, वो तो मतलब दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, केंद्र की बात। जब किसी के गांव में सरपंच का जब चुनाव होता है, तो कितना मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, आप उसी से अनुमान लगा लीजिए। आपके जब मतलब यदि ये महानगर में रहते हैं, तो वहां पे जो कॉर्पोरेटर का जो चुनाव होता है, तो कितना मतलब खर्चा करते हैं, 1-1 करोड़ खर्चा करते हैं केवल काउंसलर के लिए, कॉर्पोरेटर के लिए। तो कल्पना करिए मंत्री के लिए कितना कितना पद मतलब उसके खर्चा करते होंगे। तो ये तो फिर तीनों लोगों की मतलब स्वर्ग मर्त्य पाताल, ये तीनों लोग मतलब उसमें आ गया। तो तीनों लोगों की सत्ता के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, कितना आचार नहीं मिलने पड़ेंगे, कितने मतलब क्या नहीं करने पड़ेंगे, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सब है। तो अभी जो मतलब है ना, 2042 तक जो है, ये संधि काल है। मतलब यदि इसमें देवताओं का यदि अधिक मात्रा में संख्या बढ़ी, दिव्य आत्माओं की संख्या बढ़ी, तो देवताओं का राज होगा। यदि इसमें देवता देवत्व की दिव्य आत्माओं की यदि संख्या घटी, और मतलब जो नकारात्माओं के जो मतलब जो है भूतात्मा है, प्रेतात्मा है, या तो दुरात्मा है, बोलते हैं ना, दुरात्मा, पापात्मा, ये जो यदि इन आत्माओं की संख्या बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, इसमें दानवों का मतलब राज स्थापित हो जाएगा। तो ये 2042 तक जो है, ये एक संधि मुहूर्त है, संधि काल है, 2024 से 2042 तक। तो इसमें जो है ना, हमें अधिक मात्रा में भारतवर्ष में
मांसाहार को त्याग देना है, अधिक मात्रा में भगवत परायण होना है, भगवान सूर्य को सूर्योदय के समय में अर्घ्य देना है और नारायण का जप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, प्रतिदिन घर में अग्निहोत्र मतलब होम करना है, हवन करना है और गौ माता का सेवा करनी है, गौ माता को पालन करना है, कुत्ते को नहीं पालना है, गौ माता को पालन करना है, ये ध्यान में रखना है। तभी जाके हमारे में दिव्यता आएगी और दिव्य आत्माएं हमारे मतलब पास में आएंगे, तभी जाके इसमें देवताओं का राज्य स्थापित होगा। यदि गलती से भी भूल से यदि दानवों का राज्य स्थापित हो गया, ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना मतलब धरती तो रहेगा, धरती कहीं नहीं जाएगी, परंतु आप और हम नहीं रहेंगे। हम सबकी मतलब अपमृत्यु होना निश्चित है। और इसका जो शुभारंभ है ना श्री गणेश, 2024 में ही मतलब आरंभ हो जाएगा। इसका आपको प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए। जी वैद जी जी, जी वंदे जी जी मातरम। हो गया, एक छोटा सा प्रश्न रख के हम सभी सत्र का समापन कर लेते हैं। जैसे कि ये भी थोड़े चार अवस्था के बारे में चर्चा हुई कि 25 वर्ष तक अध्ययन करना चाहिए, फिर 25 वर्ष के बाद धन उपार्जन करना चाहिए, फिर दो और अवस्थाएं हैं। तो ये क्या, अगर दी कोई ये विवाहितों के लिए लागू होगा, अगर दी कोई अविवाहित हो तो उनको कैसे लागू होगा? मान लो कोई योगी बन रहा है या कोई तपस्या कर रहा है, ठीक है, तो फिर उनके लिए ये नियम कैसे लागू होगा फिर? आपने कहा ये विवाहितों के लिए लागू होगा या अविवाहितों के लिए लागू होगा? ऐसा कहा गया है जो कलयुग जी का जो आयु वो 120 वर्ष है, परंतु 120 वर्ष तो कोई जीता नहीं है। उसको आयुर्वेद में कहा गया उसको कलयुग में 100 वर्ष की आयु ही मतलब पकड़ना चाहिए, चरक जी ने कहा है। तो जो विवाहित होंगे यदि मान लीजिए वो 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहेंगे, तो अविवाहित होने से क्या 100 का 200 वर्ष हो जाएगा उनकी आयु? नहीं ना, वही तो 100 वर्ष ही रहेगी। तो उसी 100 वर्ष को उन्होंने विवाह करके उन्होंने बताया है कि 25 वर्ष तक को सबको विद्या के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए और अविवाहित भी हो तो 25 वर्ष के बाद में उनको धन का उपार्जन करना चाहिए। और इसीलिए करना चाहिए क्योंकि 50 वर्ष के बाद में आप धन का उपार्जन नहीं कर सके और करेंगे भी तो मतलब कम हो जाएगा, आपकी मात्रा में कमी हो जाएगी। क्योंकि उस समय है ना धीरे-धीरे धन के प्रति आपका लोभ की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और अधिक मात्रा में आपका मन और अधिक विकृत हो जाएगा। और वात रोग आपको पकड़ लेगा। यदि 50 वर्ष के बाद में धन के लिए यदि आपने लोभ किया, तो आपको वात रोग होगा, पित्त रोग होगा, मानसिक रोग मतलब ग्रसित हो जाएँगे। आपके जो सातों धातुएँ हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातु दुर्बल हो जाएँगे, क्षीण हो जाएँगे। इसीलिए कहा गया है कि 50 वर्ष के बाद में आपका जो मन है, वो धर्म के प्रति अभिरुचि रखना चाहिए। तो धर्म के प्रति अभिरुचि रखेंगे 75-75 वर्ष के तक, तो उसमें से फिर क्या होगा, आपका जो सातों धातुएँ हैं, वात, पित्त, कफ है और आपका जो जीवन है, वो सुखमय, आनंदमय होगा। यही उसका कारण है क्योंकि आयुर्वेद में जितने सारे नियम बताए गए हैं, केवल शरीर को, मन को, वाणी को, कर्म को, कुल को स्वस्थ रखने के लिए, पवित्रता रखने के लिए कहा गया है और कुछ नहीं है कि ये करने से हमें ऐसा होगा और ये हमको मतलब इस समय से ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा करने से ये ऐसा होगा। इसीलिए इतने जितने सारे नियम बनाए गए हैं, बताए गए हैं आयुर्वेद में। वैद ठीक जी, है भई? मेरा कहना ये है कि जैसे मेरा कहना है कि कोई व्यक्ति जीवन में विवाह ही ना करे और फिर वो धन क्यों कमाए? मतलब कोई साधु या संत बन गया तो फिर वो ये नियम क्यों पालन करेगा, ऐसे चार चार अवस्थाओं की? हाँ, इसमें जो आपने पूछा है, ये आपने ब्रह्मचर्य मतलब सन्यासियों के लिए कहा है। बराबर? जी तो सन्यासियों के लिए ऐसा है कि सन्यासी आश्रम के नियम अलग है और मैंने जो यहाँ पे हमने जो चर्चा की, ये गृहस्थ आश्रम के विषय में चर्चा हुई है। हमारे भारतवर्ष में 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य आश्रम, सन्यासी आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तो आज जो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो सारे के सारे गृहस्थ आश्रम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो यदि कोई चाहता है कि नहीं मुझे सन्यासी बनना है, तो सन्यासियों के लिए धन की कोई मतलब कामना नहीं करनी चाहिए। वो धन का लोभ नहीं करना चाहिए। यदि धन से कमाना है, तो आरोग्य नाम का धन को न कमा करके वो अधिक मात्रा में परोपकार और निस्वार्थ भाव से सेवा धन को अधिक मात्रा में लोक कल्याण जो मतलब धन है, उसको वो अर्जन करना चाहिए, उपार्जन करना चाहिए सन्यासियों के लिए। ऐसा कहा गया है। तो फिर वैद जी, जो सन्यासी हैं तो फिर उसकी लिमिटेशन कैसे रहेगी कि वो 25 वर्ष तक ही अध्ययन करेगा? तो फिर तो वो पूरा जीवन अध्ययन कर सकता है यदि वो सन्यासी है तो। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। 25 वर्ष की जो जो मतलब अवधि है, वो तो गृहस्थ आश्रम के लिए है ना, सन्यासियों के जी लिए जी। थोड़ी है, वो सन्यासियों के लिए हाँ, नहीं है। मैं यही कंफर्म, हाँ यही मैं विवाह कर रहा था कि अभी जो नियम है ये गृहस्थों के लिए है, जो गृहस्थ आश्रम में बनना चाहते हैं तो उनके लिए चार नियम बन जाएगी, लेकिन जो संन्यास ले रहे हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगी। जी, जी। जी ठीक है भैया जी, बहुत धन्यवाद। और काफी और
तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कर्णधारों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आज के सत्र में। और एक विषय जो मुझे बहुत ही मेरे हृदय तक गया, जो वैद्य जी ने कहा कि जो माटी है, जो माँ है, उनसे हम सभी दूर हो रहे हैं, पृथ्वी से हम सभी दूर हो रहे हैं। जो इतना बड़ा षड्यंत्र है, कंक्रीट के सड़कें पक्के और सीमेंट के घर और जो फर्श बन रहे हैं टाइल्स के, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक समय कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी जारी हुई थी वैद्य जी के मार्गदर्शन से, इसमें कितनी सारी बीमारियां होती जब हमारा जो पैर है, हमारा जो शरीर है, जब मिट्टी पे नहीं पड़ते। तो आज देखिए एक उदाहरण है कि अभी जो अ, टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, आपसे भी ने देखा होगा समाचारों में। अब बड़े बड़े घर ही जो है कि भूकंप से गिर रहे हैं। जो बड़े बड़े 10 मंजिल 20 मंजिल के जो घर हैं, शहर ही तबाह हो रहे हैं। कंक्रीट के घर और जो सड़कें तबाह हो रही है, जो कंक्रीट से विकास के नाम पे दिखाया जाता। लेकिन वही भूकंप अगर गांव में हुआ भी होगा ना, तो उतनी बड़ी तबाही नहीं होगी, क्योंकि गांव के घर छोटे होते हैं और जगह भी खुले होते हैं और लोग का बचाव भी हो जाता है। शहरों में भागने का भी जगह नहीं होता। तो यही विनाश है। इसीलिए वैद्य का यही संदेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वैद्य जी का। तो सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। तो भैया 1 मिनट में कुछ कहना चाहता हूँ। जी वैद्य जी। आपने जो तुर्की के विषय में बात कही है, भूकंप के विषय में, अ, ये संदेश है एक सबके लिए प्रकृति की ओर से, क्योंकि लोगों ने मतलब मानव जी जाति ने ही प्रकृति को विकृत किया है। तो प्रकृति ने बार बार जो है हमें संदेश दिया है। प्रकृति यानी कि 5 महाभूत। तो 5 महाभूत ने हमें बहुत बार बार मतलब संदेश दिया, सचेतन किया, सावधान किया, फिर भी हम लोग सावधान नहीं बरते। ये तो जो तुर्की का जो भूकंप हुआ ना, ये तो केवल ट्रेलर है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी कितने भूकंप आएंगे, कितने बाढ़ आएंगे, बिजली चमकेगी, और मतलब वज्र भी मतलब प्रहार होगा, बहुत सारा ऐसा मतलब होगा। तो ठीक है, अभी भी समय है, सब लोग मतलब सचेतन हो जाइए, थोड़ा रास्ते पे आ जाइए, सत्य मार्ग पर अनुसरण करिए। इतना मतलब कहना है, और कुछ नहीं। धन्यवाद। जी भैया, शांति जी पाठ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो इसीलिए समझिए आज और निवेदन यही है कि शहर से गांव की ओर लौटिए, तभी यह जीवन और मानव जीवन बचेगा और हर चीज बचेगा। इसलिए अभी ही वक्त है कि धीरे धीरे गांव में ही अपनी घर बनाना आरंभ कर दें, तभी हम सभी बच पाएंगे। तो हम सभी शांति पाठ करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः। सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। नमस्ते। जी, आप सभी का भी बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है, आप लोगों को सबको दिव्यता दे। और रंजक पित्त के विषय में जो चर्चा थी, उसके रहस्य सारे के सारे उपस्थापना किए गए। आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा लगा होगा। कुछ नई बातें सुनने को, जानने को मिला होगा, और बड़ा आनंद भी आया होगा, मज़ा आ रहा होगा। और कल का जो हमारा सत्र रहेगा, कल हम सत्र में चर्चा करेंगे कि क्या करने से, किस कारण से, और किस क्रिया से, किस कर्म से, कैसे भोजन से, किस प्रकार के हमारे मतलब आचरण से हमारा रंजक पित्त विकृत होता है, और उसका क्या-क्या लक्षण है, और हम कैसे जानेंगे कि हमारा रंजक पित्त विकृत होता है। उस आधार पर हमारा कल का सत्र रहेगा। तो इसीलिए आप सभी कल जुड़े, और औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें, और वैद्य निर्माण क्रांति जो अभियान चल रहा है, तो उसको सफल बनाने में सहयोग बने। स्वयं भी वैद्य अच्छे से अच्छे वैद्य बनने का निर्णय लें, और औरों को भी बनाने में सहयोगी बने। तो इतना कह करके मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, राम राम, जय जगन्नाथ, जय धन्वंतरि।